अच्छा सलमान भाई, दाना भी देख लिया हमने, अब अगला चीज़ है सप्लीमेंटेड फूड। लाइक आप तो हिकमत से ताल्लुक़ रखते हैं तो यकीनन देसी की तरफ भी आपका रुझान है। बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि सिर्फ दाने के अलावा क्या आप कोई ऑयल एक्स्ट्रा देते हैं? इसी तरह जो विटामिन्स हैं उनको क्या इस्तेमाल करना चाहिए, करते हैं नहीं करते, या सिर्फ आप देसी पे रहते हैं, या दोनों को मिला के करते हैं? आपका क्या मेथड है इस सिलसिले में? तनवीर भाई, मेरा इसमें ये है कि हर्ब्स का ज़्यादा मैं शौकीन हूँ। ठीक है। तो एक हेल्थ ऑयल मैंने बनाया हुआ होता है, वो चल रहा होता है मोल्टिंग टाइम से लेके और स्टिल आपका रेसिंग के सारे सीजन। वो मैं फीड पे लगा देता हूँ और वो बर्ड मतलब लेते हैं, वो देता रहता हूँ मैं उनको। और साथ में ये होता है कि बाकी देसी चीज़ें हैं जो रेसिंग के उसमें मैं यूज़ करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। और विटामिन्स की जो है, विटामिन्स का मेरा ये है कि मैं देता ज़रूर हूँ, मतलब बहुत कम, यानी कि बहुत माइनर से मैं देता हूँ। और मतलब उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। मेरा मानना ये है कि जो हम फीड देते हैं ना, हर फीड में अल्लाह पाक ने अपने टाइप की चीज़ें रखी हैं, विटामिन, फैट, जिंक्स, हर किस्म की चीज़। हम जो एक मिक्स फीड दे रहे हैं ना, अल्लाह ताला ने वो देने का मकसद ही हमारा सिर्फ ये है कि इनको एक पूरा वो सारा कुछ मिल जाए। तो हर फीड का एक अपना न्यूट्रिशन है। वो जब मेरा मानना जो ज़ाती तौर पर मेरी अपनी ज़ाती ये वो है, तो वो अगर आप सही दे रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला आपके बर्ड्स को एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कभी होता है कि मुझे फील होता है कि जरूरत है, तो फिर मैं तब दे भी देता हूँ। ओके। नहीं, लेकिन जिस तरह अगर कोई बताना चाहें इसमें कि जिस ऑयल का आपने किया, वैसे तो आप फोरम पे मुख्तलिफ बताते रहते हैं, तो ऑयल क्या होता है, या फिर अगर कोई हर्ब में यूज़ करना चाह रहा है चीज़, तो वो क्या ऐसी चीज़ है जो दी जाए जो बर्ड के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है? मैं आपको बता देता हूँ तनवीर भाई, ऑयल में तो देखें, वो मैं काफ़ी प्लेटफॉर्म से शेयर भी किया है ऑयल जो मैं बनाता हूँ। ठीक है। बेसिकली तो वो है सरसों के तेल है। ठीक है जी, उसको उसमें मैं बनाता हूँ। ठीक है। तो उसमें बाकी मुख्तलिफ काफ़ी किस्म की हर्ब्स की होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा गार्लिक का इस्तेमाल मैंने किया होता है, जिंजर होता है, ऑनियन होता है, लेमन होता है, मिंट होता है। ये हमारी जो फ्रेश सब्जियां हैं वो उसी तेल में मैं एक पूरा तरीका प्रोसेस है वो मैंने अक्सर फोरम पे बताया, वो मैं बना लेता हूँ। वो फिर चलता रहता है। उसमें और मुख्तलिफ मसाला जात वगैरह भी हैं, जीरा वगैरह हो गया, जो हमारे खाने पीने की आम रूटीन में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वो सब होती हैं। और उसके अलावा काफ़ी हर्ब्स टाइप की टीज़ वो मैं इनको लाजमी देता हूँ। जैसे हम मुख्तलिफ किस्म के कावे पीते हैं, हमारे लिप्टन के जो आजकल आए हैं, तो वो मैं अक्सर ये होता है कि सर्दियों में एक आध साशे वो खोल लेता हूँ और उसमें मतलब मैं इनको उसमें ही शहद ऐड कर लूंगा, मैं एक छोटा चम्मच, उसी में मैं ताज़ा अदरक का एक टुकड़ा डाल लूंगा, दालचीनी का डाल लूंगा, बड़ी इलायची डाल लूंगा, छोटी इलायची डाल लूंगा, सौंफ, अजवैन, ये चीज़ें ऐड करके वो एक कावा भी मैं लाजमी इनको यूज़ कराता हूँ। ठीक है जी। और उसके भी मुझे बड़े अच्छे फ़वाइद मिले हैं, बड़े ही मतलब बर्ड्स माशाल्लाह ठीक रहते हैं। तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो मतलब मेरी इसी टाइप की होती हैं यूज़ में, और बड़ा अच्छा मुझे इनका वो रहता है। ज़बरदस्त। तो वो ज़रा पावर की भी चीज़ें बताए ना, ये जो आप मुख्तलिफ कुश्ता और मग़ज़ जात और क्या जात होते हैं मुख्तलिफ, वो जो यूज़ करते हैं वो भी थोड़ा बताएं ताकि देखें। उसमें जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है अशोकंदा, जिसको हम असगन कहते हैं। ठीक है। वो एक बहुत अच्छी चीज़ है बर्ड्स के लिए। ठीक है। तो वो इस्तेमाल मैं करता हूँ। ठीक है जी। और उसमें फिर मुख्तलिफ जिस तरह हमारे और चलते हैं बादाम शदाम, पीनट्स हो गए, ये चीज़ें भी यूज़ करता हूँ। पर एक तरीका है, एक पैटर्न है उनको यूज़ करने का, कि मतलब रिक्वायरमेंट कि जिस बर्ड को जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है वो फिर उस हिसाब से चलती है। कोई एक जनरल सा बताएं ना थोड़ा सा, मसलन किस तरह दिया जाए, और ये भी बताएं कि मिसाल के तौर पे हम जब रेस करते हैं तो रेस से क्या पिछले 5 दिन लगातार देनी होती है नहीं। या कितने दिन देनी होती है? तकरीबन बास्केटिंग से 2 डे पहले और लास्ट बास्केटिंग वाले दिन। ओके। ठीक है जी। तो उसमें चलें आज आपके उससे मैं एक बात बता देता हूँ वैसे कि बादाम जो होता है ना बेसिकली ताकत तो देता है, पर अगर इसको आप एक्स्ट्रा यूज करेंगे ना तो ये आपके बर्ड के जो हमारे बर्ड की स्पीड है ना, कुंदा है, उसको ये स्लो कर देता है। ठीक है। हाई फ्लायर में इसलिए यूज किया जाता है कि बर्ड ने आसमान में जाके उड़ना होता है और वो वैसे ही एक्स्ट्रा उनकी फ्लाई होती है, तो वो लोग इसलिए देते हैं कि कबूतर थोड़ा भारा उसमें रहे और शाम तक बैठ जाए। ठीक है। जब हम लोग यहाँ पर देते हैं तो उसके देने से ये होता है कि बर्ड की स्पीड में कमी आती है, जो एक उसकी अपनी नेचुरल रिजल्ट होता है ना, वो उससे थोड़ा सा वो हो जाता है। तो बादाम को देने का भी ना एक बड़ा तरीका है, और बादाम अगर देना हो तो बड़ा मैनेज करके दें, और कभी भी इस तरह मत दें, उनको भिगो के रात को सारी भिगोए दें और सुबह छिलका विलका उतार के उनका उसके बाद उन्हें सुखा लें एक दिन, और उसके बाद उनको पीस लें, पीस के, और उसकी क्वांटिटी पूरे सीजन के अंदर 2 बादाम से ज्यादा ना करें एक पर बर्ड की ना। और उसके अलावा पीनट बेस्ट चीज है, बेस्टेस्ट मैं कहता हूँ चीज है कि पीनट आप अपने बर्ड्स को दें रेस के दौरान, फीड दें और उसके अलावा बस पीनट, और आपको कोई देने की जरूरत ही नहीं है।
ये तो इससे आपका जो है ना बर्ड बहुत जल्दी और बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये बास्केट डे पे भी पीनट देते हैं तो नहीं, आपका बास्केट डे पे मैंने कभी पीना नहीं, आप पहले देते हैं मैं उसे? पहले ही देता हूँ। अच्छा अच्छा, रेस में पहले तो हम चलें जो भी कस्तूरी लगा के भेज देते हैं उन्हें लेकिन जो अहम चीज होती है ना वो उसकी रिकवरी है वापसी पे। जी जी। रिकवरी किस तरह की जाए बर्ड की, या आप किस तरह करते हैं? बेस्ट ऑफ बेस्ट ये है जो मैं करता हूँ, उसके लिए ग्लूकोज का मैं इस्तेमाल करता हूँ। ओके, ठीक है जी। मैं पानी में ग्लूकोज मिला देता हूँ 1 चम्मच, और उसमें अगर मैंने ऐड ऑन करना हो तो शहद। ठीक है जी। और बेस्ट रिकवरी हो जाती है। 1 घंटे के बाद आप कबूतर को पकड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये फ्लाई करके ही नहीं आया, मतलब वो इतनी जल्दी पानी करके जिस्म पूरा कर जाता है और अपनी एक नॉर्मल उसमें कंडीशन में आ जाता है। तो मेरा जो ज्यादा इस्तेमाल है वो ग्लूकोज का, ओके ओके, रिकवरी पे। जबरदस्त।